में घुसकर मारेंगे। क्या बोले इशाक डार? पाकिस्तान ने बोला था झूठ। ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस पर भी बोले मुनीर। 7 महिलाओं समेत 15 बच्चे और 40 नागरिक मरे। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। क्या पाकिस्तान इंडिया के खौफ से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाला था? ये सवाल अब भी रह रहकर उठ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक इंटरव्यू में भारत के साथ तनाव और परमाणु बम के खतरे को लेकर विस्तार से बात की है। पहलगाम हमले के बाद बड़े तनाव के बीच पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु बम की धमकी देता आ रहा है। पाकिस्तान के मंत्रियों ने खुलेआम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर बयान जारी किए। इसके बावजूद भारत पीछे नहीं हटा और उसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या बोले इशाक डार? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने परमाणु बम को लेकर एकदम उलट दावा किया है। डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए परमाणु हथियार तैनात करने पर विचार नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद CNN को दिए गए पहले इंटरव्यू में डार ने कहा कि भारत के हमलों के बाद इस्लामाबाद के पास आत्मरक्षा में हमले करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। 1971 के बाद दोनों के बीच ये सबसे खतरनाक लड़ाई थी। डार ने भारत के हमले को युद्ध बताया, लेकिन कहा कि परमाणु विकल्प कभी विचार में नहीं लाया गया। डार ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अभी बात पूरी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस के दौरे ने पाकिस्तान के कई झूठे दावों की हवा निकाल दी। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब के जालंधर में स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो इससे कुछ ही दूरी पर भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात दिखा। S-400 के अलावा यहां पर फाइटर प्लेन MiG-29 भी देखा गया। कोई सामान, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान ने बोला था झूठ। पाकिस्तान ने 10 मई को झूठा दावा किया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान JF-17 जेट्स ने आदमपुर एयरबेस में तैनात भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को नष्ट कर दिया। इसके लिए पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के दावों को धराशायी कर दिया है। उधर दूसरी ओर भारत से निपटने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी बयान दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन की कोई भी योजना पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस पर भी बोले मुनीर। सोमवार को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मुनीर भारत के हमले में घायल सैनिकों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरा देश अपने सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस की चर्चा की और इसे हक की लड़ाई का हिस्सा बताया। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान के 11 सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, जबकि 78 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यह कबूल किया कि भारत के साथ संघर्ष में उसके अभी तक 11 सैन्य अधिकारी मारे गए। बयान में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कई जवानों के मारे जाने की बात कबूल की गई है। 7 महिलाओं समेत 15 बच्चे और 40 नागरिक मरे। पाकिस्तान जो अभी तक खुद को जंग में विजेता बता रहा था, वो अब सच कबूल करने लगा है। पाकिस्तान ने 11 सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की पुष्टि की। इसके अलावा भारतीय आक्रमण में 7 महिलाओं और 15 बच्चों सहित 40 नागरिक मारे गए हैं और 121 अन्य घायल हो गए हैं। पाकिस्तान ने माना है कि भारत के हमले में उनकी थल सेना के 6 जवान और एयरफोर्स के 5 जवान मारे गए हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।